नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों कुंडली के खाना नंबर 2 में धन भाव में जब बुध बैठता है तो कैसा फल देता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं वृषभ राशि होती है, यहाँ के कारक बृहस्पति होते हैं और चंद्रमा इस घर में उच्च के होते हैं। दोस्तों इस घर में दूसरे घर में कोई ग्रह नीच का नहीं होता, नॉर्थ वेस्ट की दिशा देखते हैं इस घर से। और शुक्र की ये राशि है, तो यहाँ बुध जो है बृहस्पति का और चंद्रमा का और शुक्र का इनके हिसाब से जैसे ये कुंडली में बैठे हों उसके आधार पे ये बुध वैसा फल देता है। अगर बृहस्पति खराब हो गया और चंद्रमा भी खराब हो गया तो बुध भी खराब फल देगा। एक ग्रह को देख के आप अपनी कुंडली को बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं दोस्तों। तो बड़े आसान सी भाषा में आप लोग को मैं बताऊंगा, तो वो ध्यान से आप लोग इसको समझिए। ये जैसा हमारा पूरा कुटुंब परिवार भी होता है, हमारा पूरा कबीला, बुध खराब वाला बच्चा अगर जन्म ले लिया तो पूरे परिवार का ही बुरा हाल कर देता है। और ये कहीं बाहर नहीं दोस्तों, हमारे घर में ही हमारे जो छोटे भाई हैं उनके बच्चे का अद्भुत खराब यहाँ बैठा है, चंद्रमा शुक्र बैठे हैं, यहाँ बृहस्पति बैठा है, यहाँ शनि बैठा है। और ये जब कड़ी बन जाती है दोस्तों, इसमें 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 तीनों में ग्रह बैठ जाते हैं तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, जब तक कि इसमें बैठे ग्रह को हटा न दिया जाए। चंद्रमा दूसरे घर में बैठा होता है दोस्तों तो बोलते हैं माँ ही पिता का काम देगी। पिता निकम्मा हो जाएगा और माँ को कमा के कुछ भी करके बच्चे को पालना पड़ेगा। अगर चंद्रमा ज़्यादा ही खराब हो गया, 1 से 6 घर में बृहस्पति हो और 7 से 12 घर में केतु हो तो चंद्रमा खराब हो जाता है। तो इसका बृहस्पति यहाँ है, राहु यहाँ है और केतु यहाँ है। अब चंद्रमा भी खराब हो गया, यहाँ शुक्र बैठा है, बृहस्पति भी यहाँ बैठा है, वो भी खराब है लॉ के हिसाब से। और बुध यहाँ बैठ गया तो ये बहुत बुरी कुंडली हो गई, जो कि पूरे घर पे ही ये भारी हो गया। जिसके घर में बैठा है वो भी खराब है, वहाँ उच्च होने वाला ग्रह चंद्रमा वो भी खराब हो गया, शुक्र भी खराब हो गया, तो बुध भी यहाँ खराब फल देने लगता है। लाल किताब में एक लाइन में बताया है पंडित जी ने कविता में, 1952 की जो बुक है 1952 की, पता उसके बालिद अगर मौत चलता, दुआएं पैदाइश ने लड़के की करता। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि बुध दो का जब बच्चा पैदा होता है उसका बाप का बहुत बुरा हाल होता है, बाप दादों का बहुत बुरा हाल हो जाता है। ये बृहस्पति का घर है इसलिए यहाँ पे दादा का भी बहुत बुरा हाल करता है, कुटुंब परिवार कबीले का पूरा बुरा हाल कर देता है बुध खराब अगर जन्म ले लिया घर पे। बाप का तो बहुत बुरा हाल करता है। तो बाप मतलब ये ऊपर वाले से कहता है, मैं अगर मुझे पता होता कि मुझे ऐसी संतान होगी, मेरा ये संतान होने के बाद मेरा इतना बुरा हाल हो जाएगा, तो मैं इसके पैदाइश की दुआ नहीं करता। और समय रहते इसका उपाय अगर नहीं किया गया तो ये पिता की उम्र को भारी होता है। तो हम बात करेंगे दोस्तों नेक, जब बुध यहाँ नेक हो, अकेला बैठा हो, बताया कि इनका जो माथा होगा लंबा होगा और थोड़ा माथा जो बाहर की तरफ उभरा हुआ, वो जो पेशानी जिसे कहते हैं, तो उभरी हुई पेशानी होगी तो बड़ी अच्छी किस्मत का मालिक होते हैं। योगी होगा, राजा होगा, लेकिन मतलब परस्त होगा, स्वार्थी होगा, खुदगर्ज होगा आदमी। मतलब काम पे ये काम के वक्त में ये गधे को भी बाप बना लेते हैं, ऐसा समझिए। तो काम हो गया तो फिर आपको पहचानेंगे नहीं। इस प्रकार से ये बुद्ध स्वभाव देता है, जो भी काम करेंगे उसमें एक्सपर्ट होंगे, कमाई वगैरह इनको बहुत अच्छी होगी, ज्ञान बुद्धि इनके पास अच्छा होगा, पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, संस्कार अच्छा होगा जब बुद्ध यहाँ नेक फल दे रहा होगा। जब बुद्ध यहाँ नेक हुआ दोस्तों तो दुश्मनों को जो है मारने की हिम्मत का मालिक होगा और एकदम बादशाहों के जैसा रहेगा और बहुत अच्छी किस्मत का मालिक होता है। जातक के 16 से 19 उम्र होगी, जब 16 साल का होगा और 19 साल के बीच में इनके पिता का बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो लक्षणों से आप मिलान कर सकते हैं। होगा ससुराल वालों को तारता है, क्योंकि दूसरे घर से हम ससुराल भी देखते हैं, तो ससुराल घर को तारने वाला होगा और राजा की हैसियत का मालिक होगा, बहुत अमीर होगा। जब बुध यहाँ बैठा हो दोस्तों और राहु 8वें घर में हो, ये बड़े हाजिर जवाब होते हैं। बुध यहाँ हो, नेक हो और राहु उसी समय खाना नंबर 9 में हो, तकरीर का मालिक होगा, मतलब बहुत बड़े अच्छे वक्ता होते हैं, एक प्रकार से पत्रकार होते हैं। इनकी कलम में, इनकी जुबान में जो है बड़ी ताकत होती है, इनकी कलम में तलवार की जैसी ताकत होती है, ऐसा बताया है। उम्दा तकरीर का मालिक होगा, मतलब जो प्रवक्ता होते हैं, जो पत्रकार वगैरह होते हैं, जो अब आज देखते हैं आप लोग न्यूज़ में, तो कैसे बड़े बड़े एंकर वो हैं, न्यूज़ बोलते हैं, बातें करते हैं, तो उनकी कुंडली में ऐसा योग होता है। बुध यहाँ हो और राहु 9 में हो तो ऐसा पर्सनालिटी, ऐसा व्यक्तित्व तो बन जाता है व्यक्ति। जब मंगल खाना नंबर 8 में हो, जब मंगल यहाँ खाना नंबर 8 में हो और 9 में हो तो भी, राहु 9 में हो तो भी। जब बुध अकेला यहाँ दूसरे घर में होता है दोस्तों,
तो ये सबको तारने वाला होगा, योगी राजा होगा, जैसा कि मैंने बताया बहुत अच्छा योग होता है। कि जब यहाँ खाना नंबर 6 में या 8 में कोई ग्रह नहीं है तो है अक्लमंद होते हैं और इनको दिमागी खराबी का कभी कोई सामना नहीं करना पड़ता। बहुत अच्छा इनका दिमाग, बहुत फास्ट दिमाग होता है। अगर चंद्रमा 8वें घर में हो या 12वें घर में हो, ये संबंध बन रहा हो, बुध से चंद्रमा का संबंध बन रहा हो, यहाँ से दृष्टि जाती है, यहाँ से ये दृष्टि देता है, तो ये इनके पिता की उम्र सक्की होती है। अगर चंद्रमा भी खराब हो रहा हो, पिता की जो 16 से 19 साल की उम्र के पहले पिता की जान पे भारी होता है, पिता का जीवन खराब होता है, उनकी कमाई धमाई सब बर्बाद करता है, उनका जीवन ही खराब करते रहता है। अगर केतु खाना नंबर 8 में हो तो ये आदमी जो है गाइड होते हैं, नसीहत करने वाले होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, उपदेशक होते हैं एक प्रकार से। इनकी वाणी जो है बहुत तेज तर्राक होती है, उम्दा बोलने की हिम्मत का मालिक होगा अगर केतु खाना नंबर 8 में हो या 9 में भी हो। अगर खाना नंबर 9 में बृहस्पति हो या खाना नंबर 12 में बृहस्पति हो, अगर ये योग है और बुध यहाँ नेक बैठा है, बड़े अच्छी इज्जत और आबरू मान सम्मान का मालिक होगा, समाज में उनका बहुत अच्छा इज्जत मान सम्मान होगा। और इनकी माता की उम्र बड़ी लंबी होती है, बताया कम से कम इनकी माता की उम्र 90 साल की होती है। अगर खाना नंबर 6 में मंगल यहाँ अकेला बैठा हो या खाना नंबर 6 में मंगल और बृहस्पति दोनों ही बैठे हों, अगर ये योग है और बुध यहाँ नेक बैठा है, पिता पर कोई बुरा असर तो नहीं देगा अगर ये योग है, क्योंकि मंगल यहाँ आ जाने से सूर्य उच्च का हो जाता है। भाइयों का जीवन खराब होता है, भाइयों से इनको बिगाड़ नहीं करना चाहिए, भाइयों से अच्छे संबंध रखें। जब सूर्य खाना नंबर 8 में हो तो ये जो है दस्ती कामगार, मतलब एक प्रकार से हाथों में इनके कोई हुनर होगा, कारीगर होते हैं, किसी चीज के कारीगर होते हैं। जब शनि खाना नंबर 6 में हो, बुध यहाँ हो, शनि भी शुभ हो और बुध भी यहाँ शुभ हो, योगों को समझना है दोस्तों, लॉ वाइज ग्रह शुभ है या अशुभ। 1 से 6 में राहु हो, 7 से 12 में केतु हो तो शनि अशुभ हो जाता है। अब इसमें जो किताब में योग बताए हैं वो है कि शनि 6 में और बुध यहाँ हो तो उड़ता हुआ सांप होगा, अच्छा करेगा या बुरा करेगा तो ये एकदम झटके से जाके उड़ के, जैसे सांप एक उड़ने वाला सांप होता है ना, तो इसको उड़ने वाला सांप बताया गया। शनि और बुध की युति या दृष्टि संबंध जो होता है इसको उड़ने वाला सांप बताया गया है। कि ये बुध जैसे पंछी को कहा गया है, तो कौआ जो पंछी होता है उस प्रकार से चालाक होगा और अपनी चालाकी से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर जाता है, हद से ज़्यादा तेज होगा बताया है, उड़ता हुआ सांप होगा। जब शनि यहाँ 6वें घर में बैठता है तो उल्टी दृष्टि से दूसरे घर में बैठे ग्रह को देखता है। शनि जब 6वें घर में बैठता है तो यहाँ जो भी नर ग्रह हैं उनको तो कुछ नहीं करता उतना, लेकिन मादा ग्रहों का बुरा हाल कर देता है। चंद्रमा हो, शुक्र हो, तो इनका बुरा हाल एक प्रकार से करता है। माता का हाल खराब, दादी का हाल खराब, रुपया पैसा प्रॉपर्टी, घर में लड़ाई झगड़ा सा हमेशा रहता है, रुपया पैसा प्रॉपर्टी इकट्ठा नहीं होता घर में, मतलब पैसे की आमदन होते ही नहीं है और जहाँ तक गरीबी में इसका जीवन बीतता है। तो इसका उपाय कर लें और अपने जीवन को ठीक करें। मेरा नंबर यहाँ दिया है, अपनी कुंडली का भी विश्लेषण कराना है तो आप कुंडली दिखा सकते हैं। इनकी जो है माता की उम्र लंबी होती है, कम से कम जैसे कि 80 साल की उम्र होती है, 80 साल से ज़्यादा ही जीती हैं, पूरे घर परिवार को यही चलाता है और इसकी ज़िंदगी उत्तम होती है जब शनि शुभ हो और दृष्टि बुध पे जा रही हो। लेकिन फिर वो बीच वाला घर खाली होना चाहिए, जो बीच में ग्रह, अगर घर ग्रह बैठा है कोई तो इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़ाई चलती और जीवन खराब होगा। चोट को, अचानक चोट, अपने से पीछे तीसरे घर में बैठे ग्रह चोट मारते हैं। अब इसकी दशा चल रही तो यहाँ जो भी ग्रह होगा इसको चोट मारे। इन चीज़ों को आप समझिए। जीवन में दुख कब आता है दोस्तों, जिस ग्रह की दशा चल रही है अगर उसके पीछे तीसरे घर में कोई ग्रह बैठा है, यहाँ कोई ग्रह बैठा है, इसके पीछे तीसरे घर में यहाँ कोई ग्रह बैठा है, एक यहाँ कोई ग्रह बैठा है, 1 2 3 पीछे जाइए, यहाँ कोई ग्रह बैठा है 1 2 3, तो अपने से पीछे तीसरे घर में जो ग्रह बैठा होता है उसका बुरा हाल होता है। जैसे यहाँ कोई ग्रह बैठा है तो 1 2 3, यहाँ कोई ग्रह बैठा है तो 1 2 3, अब यहाँ कोई है ग्रह, यहाँ कोई ग्रह, अभी इस घर में कोई ग्रह बैठा है, इसकी दशा चल रही है तो फिर ये लड़ाई होगी और आदमी का बुरा हाल रहता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, बुध जब मंदा हो लाल किताब के लॉ वाइज तो क्या योग होंगे, क्या ग्रह योग होंगे इसके बारे में। जब बुध यहाँ खराब होगा दोस्तों तो ये आदमी सबको बुरा वचन बोलने वाला होगा, जातक बहुत कड़वा बोलने वाला हो जाएगा, बुरा वचन बोलने वाला हो जाएगा, गाली वगैरह गाली गलौज करता है, क्योंकि मुंह का स्थान भी होता है। दूसरा घर वृषभ राशि हमारा चेहरा मुंह होता है। जब यहाँ बुध खराब होता है दोस्तों तब केतु का असर यहाँ मंदा हो जाएगा
मतलब इनको संतान होगी नहीं, अगर संतान होगी तो दुखिया होगी, या संतान नदारत ही होगी, संतान नहीं होती। इस प्रकार से बुरा फल यहाँ देगा। लावल्द नहीं होगा, कोई न कोई संतान इनको होती है, लेकिन उसमें इनको संतान होने में तकलीफ होता है जब यहाँ बुध मंदा होता है। हीरा कलई से कटता हो, धन दौलत जो संचित धन है, गृहस्थ जीवन है, जो ऐश्वर्य है जीवन में, वो सब खराब कर देता है ये। और सट्टा व्यापार, एक प्रकार से जुआ वगैरह खेलना, ये इनके लिए व्यापार करना, ये सब मंदा असर होगा। ये सब में इनको बुरे फल मिलते हैं। व्यापार में भी, जुआ में, सट्टा में, कोई उससे संबंधित काम कारोबार कुछ भी करेंगे उनका बुरा हाल ही होता है, उसमें इनको नुकसान देखने को मिलता है। तो ये निशानियां दिखाई देंगी तो आप समझ जाइए कि आपका यहाँ बुध बुरा फल दे रहा है। इसके पिताजी कितने भी मान लो पैसे वाले हों, लाखोंपति होगा, तो भी अब बुध खराब वाले को उसका बाप कुछ नहीं देता, पिता का बहुत बुरा हाल करता है। और जितना साल भर में कमाते हैं 11 महीने में, फिर 12वें महीने में उतना एक ही बार में पूरा लॉस करा देता है उनके बाप का, और फिर जो जीरो कर देता है, धंधा व्यापार को जीरो कर देता है, तो इसका बाप उसको कुछ दे नहीं पाता। तो अब समझ जाइए कि बुध यहाँ खराब फल दे रहा है, पिता का बुरा हाल कर रहा है। तो अगर घाटा हो रहा है तो समझ जाइए कि पिता की उम्र है अभी, पिता जिएंगे। अगर घाटा नहीं हो रहा, कमाते चला जा रहा है, तो समझ जाइए कि पिता की उम्र बाकी नहीं, पिता को ये नुकसान करेगा, कुछ न कुछ उनके हेल्थ में या कहीं भी उनको नुकसान करेगा। भेड़ पालना, तोता वगैरह पालना, पंछी पालना, घर में ढोलक तबले सितार गिटार जो भी बुध से संबंधित, आप वीडियो मेरा जाके देखिए बुध खराब होने पे क्या क्या नहीं रखना चाहिए घर पे। तो ये सामान जब घर पे रखेगा तो उसका और बुरा हाल होगा। बहन बेटी बुआओं को रखेगा तो उनका भी जो है, बुध की चीज़ें, बहन बेटी लड़की बुआ सब जहरी असर की होंगी, सबका बुरा हाल करता है यहाँ बुध। तो इनको क्या करना चाहिए, 4-5 दिन के लिए चांदी की तार से नाक को बीच में से छेद करवाएं। आपने सुना होगा, लाल किताब की वीडियो आप लोग देखते होंगे बाकी सारी, चांदी की तार से, और उस तार को 4-5 दिन तक उसी में रहने दें, उसके बाद निकाल के उसको बाहर फेंक दें कहीं दूर, फिर वो घर पे ना आए, इस बात का ध्यान दें। तो इस उपाय को बहुत जरूरी कर लें दोस्तों, जिसका बुध 2 में हो इस उपाय को बहुत जरूरी करके चले। जब सूर्य खाना नंबर 8 में हो और बुध खराब हो, बुध खराब हो यहाँ, तो यहाँ पे अपना दिमाग तो इनका सब अच्छा रहता है, सेहत स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पे भाइयों का जो है थोड़ा नुकसान होता है। जब खाना नंबर 12 में बुध यहाँ अशुभ हो, और खाना नंबर 12 में यहाँ पे शुक्र हो, या खाना नंबर 3 में यहाँ पे शुक्र हो, खाना नंबर 8 में यहाँ पे शुक्र हो, या खाना नंबर 9 में यहाँ पे शुक्र हो, जहाँ के जिस घर में बुध मंदा होता है, जैसे 3, 8, 9, 12 में इसमें बुध मंदा होता है, तो अब यहाँ पे शुक्र बैठा हो और बुध वहाँ बैठ के खराब हो रहा हो, खराब हो, तो इनको अपने घर पे सालियों को नहीं रखना चाहिए। अपनी साली को अगर साथ में रखता है तो ये बर्बाद होता चला जाएगा, इसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी बर्बादी क्यों हो रही है। तो इनको अपने घर पे अपनी साली को नहीं रखना चाहिए, ये इनकी बर्बादी का बहाना होंगी, और वो बाहर यहाँ वहाँ दिखाते फिरेगा कि क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। ओझाई कराने लगते हैं गाँव में सब, वो क्या क्या तांत्रिक मंत्री के पीछे भागने लगते हैं, अपनी कुंडली के योगों को नहीं देखते। जब बृहस्पति खाना नंबर 8 में हो दोस्तों, बुध यहाँ बैठा हो, जो बृहस्पति खाना नंबर 8 में हो, बुध यहाँ बुरा फल दे रहा हो, इसके पिता के ऊपर बुरा असर न होके इसके दादा के ऊपर इसका बुरा असर जाएगा जब बृहस्पति यहाँ हो और बुध मंदा हो। जब चंद्रमा या शनि में हो, चंद्रमा शनि खाना नंबर 12 में हो, तो बुध खराब हो, तो ये 17 साल उम्र से, जब ये आदमी 17 साल का हो जाएगा, मिला के 32 से 35 साल की उम्र तक पिता की सब कमाई, धन दौलत, सब कुछ जो है बर्बाद करता है ये। या खाना नंबर 12 अस्पताल का होता है, तो उनके पैसे को जो है अस्पताल में खर्च कराता है, दवाइयों पे खर्च होते हैं। और जब खाना नंबर 2 में वर्षफल में ही, जिस साल वर्षफल में कुंडली में बैठा है, या वर्षफल में खाना नंबर 2 में कभी भी बुध आए, तो इनको दूध चावल मंदिर में दें, या मिट्टी का बर्तन लें और उसमें मशरूम भरें, जो बुध की कारक वस्तु होती है मशरूम, उसको भर के उसके ऊपर मिट्टी का ढक्कन लगा के मंदिर में दे दें। तो एक बार उसको मंदिर में अगर दे देते हैं तो यहाँ ये बचाव हो जाता है, नहीं तो पिता की सारी कमाई को ये बर्बाद कर देता है, पिता के हेल्थ इशू आने, या पिता का कोई दिमाग काम ही नहीं करता। मैंने तो बहुत कुंडलियाँ देखी हैं बुध 2 वालों की, जब उनका बुरा हाल हुआ मैंने उपाय करा, तब जाके चीज़ें ठीक हुई। और परहेज ये रखें, घर पे पंछी वगैरह ना पालें, तोता वगैरह ना पालें, बहन बेटी बुआओं की अच्छा संबंध रखें। और तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। विषय लंबा था, ग्रह योगों को बताना था,
मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।